हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पुलकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पास्ट ईयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसमें कि हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपको अपने एनटीए नेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों, क्वेश्चन है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्री पर्पसेस। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमारे 4 ऑप्शन गिवन हैं। तो पहला ऑप्शन है नॉन अलाइनमेंट, सेकंड ऑप्शन है डोमिनेशन, थर्ड ऑप्शन है पैसिविटी एंड फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास्ट ईयर में आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर को जानने से पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। तो पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो दोस्तों, हम जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये पहले हम जानेंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन होता क्या है। What is communication? Communication is the process of sharing our ideas, thoughts, and feelings with other people and having those ideas, thoughts, and feelings understood by the people we are talking with. So, when we communicate, we speak, listen, and observe. सो दोस्तों, हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें ये आपको समझाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनके आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को समझते हैं। और कम्युनिकेशन हम जब भी करते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी कम्युनिकेट, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वी स्पीक, हम बोलते हैं, वी लिसन, हम सुनते हैं, एंड वी ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेट हो रहा है जिस व्यक्ति से, वो क्या कह रहा है। राइट, ओके। तो चलिए हम एक टेक्निकल डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हमारी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्टिविटी है जिससे इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड एन इंटेंडेड रिसिपिएंट। कम्युनिकेशन के अंदर हमें ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? एक सेंडर होना चाहिए, यानी कि जो मैसेज को सेंड करेगा, और एक मैसेज होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बात क्या करनी है, वो मैसेज होता है। एंड इंटेंडेड रेसिपिएंट, यानी कि जो मैसेज को रिसीव करता है उसे रेसिपिएंट कहा जाता है। ऑल्दो द रिसीवर नीड नॉट टू बी प्रेजेंट और अवेयर ऑफ द सेंडर्स intended to communicate at the time of communication. Thus, communication can occur across vast distance in टाइम एंड स्पेस। सो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो सेंडर हमारे पास रिसिपिएंट जो है वो हमेशा प्रेजेंट हो सकता है कि हमने किसी को ईमेल किया है तो ईमेल थोड़ा टाइम के बाद उसका रिप्लाई भी आ सकता है ना। और कम्युनिकेशन हम एक वास्ट एरिया और किसी भी टाइम कर सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन रिक्वायर दैट द कम्युनिकेटिंग पार्टीज शेयर एन एरिया ऑफ कम्युनिकेटिव कॉमनैलिटीज़, यानी कि जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ हैं उन दोनों के बीच में जो भी कॉमन बातें होती हैं वो ही आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस बनता है और उसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कहा जाता है। सो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट once the receiver has understood the message of the sender। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल लाइन है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट once the receiver understood the message of the sender। okay, so feedback is क्रिटिकल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज़, यानी कि जब तक फीडबैक नहीं आता वो वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब हमारा रिसीवर अंडरस्टैंड करे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। राइट, एंड जो इफेक्टिवनेस और कैसे आएगा, दूसरी बात कि फीडबैक से। जब तक मान लेते कि मैं और मेरा फ्रेंड कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो सेंडर है, उसने कुछ मैसेज सेंड करा और मैंने वो अंडरस्टैंड किया, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेकिन सेकंड क्या है कि जब तक मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, फीडबैक नहीं दूंगा, तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। राइट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी बार बार इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जा रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। चलिए जान लेते हैं।
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की एक साइकिल होती है दोस्तों। सबसे पहले सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करता है, देन कम्युनिकेट यानी कि मैसेज। इसमें हिडन पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेट क्या करेंगे हम, अपने फीलिंग्स, थॉट, आइडियाज़ और मैसेज को, इन सबको एक मैसेज का फॉर्म करके कम्युनिकेट करेंगे किससे, रिसीवर से, यानी कि जो मैसेज को रिसीव करेगा, यानी कि मैं और मेरा फ्रेंड, राइट। सो अब रिसीवर क्या करेगा जब उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कम्युनिकेट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द मैसेज, राइट, जो सेंडर ने सेंड किया है, तो वो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए वो जब तक फीडबैक नहीं देगा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। सो दोस्तों ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहता है कि सेंडर कम्युनिकेट करता है रिसीवर से, देन रिसीवर अंडरस्टैंड करके मैसेज का रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है, यानी कि फीडबैक देता है। ओके, सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मैं समझता हूँ कि आपको कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेज the first option is non-alignment, second is domination, third is passivity and fourth is understanding। so दोस्तों नॉन अलाइनमेंट जो है हमारे लिए इररिलेवेंट है, वो हमारे काम का है नहीं। सेकंड देखेंगे कि डोमिनेशन इट मीन्स कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन होता नहीं है कभी भी, राइट। डोमिनेशन कभी भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता ज़रूर है, लेकिन वो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी भी नहीं माना जाता है। और पैसिविटी दोस्तों, आप जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, यू हैव टू बी एक्टिव इन नेचर। जब तक आप पैसिव नेचर में आप रहेंगे, आपका बिहेवियर पैसिव रहेगा, तो आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आप दूसरों की बातों को समझ नहीं पाएंगे, समझे। ओके, सो लास्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, जिसे हमने अभी अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द मैसेज देन ही रिप्लाई टू द सेंडर, यानी कि अंडरस्टैंड करके फीडबैक भी भेजा जाता है, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। तो जी हाँ, हमारा सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी माना जाएगा जब रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, राइट, एंड देन वो उसका रिस्पॉन्स करेगा और रिप्लाई करेगा। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा पास्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपने कॉन्सेप्ट भी समझा। उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं पुलकित सिंह, आपका फिर एक सेशन में दोबारा से हम मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर बात करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड बी सेफ गाइज।